हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने की कोई संभावनाएं नहीं है। हम चाहते हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आप नियमित रूप से स्टडी कर पाएँ। इसलिए हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें आपको क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 हल करने जा रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। इससे पहले मैंने आपको यही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था कल के वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है इसी में 26 और 91 का आपको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणित एलसीएम है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 26 को 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 13, इसके प्राइम फैक्टर यही होंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 13, 13 7 91। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ कौन है, इसमें कॉमन क्या है, 13 13 है दोनों में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13। क्या हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एलसीएम भी बताया था। एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, सभी अभाज्य गुणनखंड उसमें शामिल होंगे। तो इसमें 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 ही है यहाँ पर। इसके बाद 7 है तो 7 भी आ जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ी घात कौन सी, 7 की घात 1 है और यहाँ 7 की कोई और दूसरी घात है नहीं। इसके बाद 13, 13 देखो यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी एक घात है, तो यहाँ एक ही बार 13 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में अपनों को क्या करना है, कॉमन नहीं लेना है और सभी अभाज्य गुणनखंड ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर 13 तो एचसीएफ हो गया। इसके बाद 2 सती 14 और 14 में 13 का गुणा कर दिया जाएगा, तो 14 थी 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 182। अब आपको चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक, तो दो संख्याओं का एचसीएफ देखिए, अब एचसीएफ 26 और 91 का गुणा एलसीएम 26 और 91 का और इन दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 13 एचसीएफ 182 एलसीएम और 26 और 91 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2366। ठीक, और यहाँ से देखिए आप 13 और 182 का गुणा किया गया तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 टी 104 और 2 106 हासिल 10। इसके बाद 13 एकम 13 और 10 23, तो 2366 बराबर 2366। मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया, ये बिल्कुल सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, उनका एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः एचसीएफ ऑफ 26 और 91 गुणा एलसीएम 26 91 बराबर 26 91 का गुणा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है, वीडियो को पूरा देखें। 510 और 92, इसमें भी वही आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 510 जो है आपका थोड़ा बड़ा नंबर है, आपको डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर निकालते नहीं आएंगे, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएं, और यहाँ पर पूछा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, ट्री मेथड बोलते हैं इसे। ठीक, क्या किया हमने, 510 को लिखा, इसके दो पार्ट किए। ठीक, हमें दिख रहा है कि इसमें एक क्या है, 510 में 10 का गुणा है, ठीक, और एक 51 है, तो हमने क्या लिख दिया, दो पार्ट करें तो 51 और 10, इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है 510 आता है। अब देखिए 10 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, तो 2 गुणित 5 प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हो गए यहाँ से। इसके बाद 51 तो आपको पता ही होगा, 17 थी 51 होता है, तो 3 गुणित 17। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट में आपके जो बचेंगे ये प्राइम फैक्टर होंगे, तो 2 3
5 और 17। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये आपके 51 510 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद 92 का, 92 सिंपल सा है, देखिए 2 गुणित 2, ठीक, 4 और 4 में 23 का गुणा कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा 92, ठीक। 23 दूना 46, 46 दूना 92, ठीक। तो ये कोई कठिन संख्या नहीं है। ऐसी बड़ी संख्या हो तो आप ट्री मेथड लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम HCF की। तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, 1 2 यहाँ भी है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल जितने 2 कॉमन आए इतने ही लेना है, जितनी संख्याएं कॉमन आती है उतने ही लेना है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में केवल एक ही 2 है, तो यहाँ भी एक ही 2 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, HCF आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद LCM मैंने आपको अभी बताया, सभी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है। अब देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2, तो 2 की घात 2, यानी कि यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 2 की घात 2। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का जो होता है वो लेते हैं, तो 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणित 2 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ से 3 आ जाएगा। इसके बाद 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा। 17 दोनों में नहीं है लेकिन यहाँ है तो आपका 17 भी आ जाएगा, और 23 यहाँ है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया LCM में जो कॉमन होता है वो HCF नहीं लिया जाता है, HCF में कॉमन लिया जाता है, LCM में सभी अभाज्य गुणनखंड ले लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से गुणा करा हमने तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक। अब 60 में गुणा करेंगे हम तो 17 छंग 102, ठीक, 17 छंग 102 और एक जीरो यहाँ पर आएगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका 1020। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 17 छंग 102 होगा तो एक जीरो आएगी यहाँ पर, गुणा 23, ठीक। तो गुणा 23 कर देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका 23,460, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है 23,460, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1020 है, ठीक है, 23,460। अब देखिए फिर से वही चेक करना है आपको कि 510 का HCF गुणा 510 और 92 का LCM बराबर 510 गुणा 92, तो 510 गुणा 92 करेंगे तो क्या आएगा 46,920। इसके बाद HCF आपका 2, LCM 23,460, तो 2 गुणित 23,460 करेंगे तो 23 दूना 46 और 460 का 2 गुना 920। देखिए ऐसा कैसे ही आ गया है जो कि सत्य है। अतः आंसर में क्या लिखेंगे हम, HCF 520 510 92 गुणा LCM 510 92 बराबर 510 गुणित 92, यह सत्य है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड प्रश्न है 336 और 54। देखिए अब 336 भी थोड़ी बड़ी संख्या है तो इसको भी फिर से हम ट्री मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करा, देखो 336 में ये सम संख्या है तो 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो हमने क्या मान लिया 1, तो 2 मान लिया इसका फैक्टर। इसके बाद 2 क्या किया हमने, 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 टी 16, 168। अब देखो 168 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये भी सम संख्या है तो 1 2 और आएगा, ठीक, और इसका आधा क्या हो जाएगा 84। इसके बाद फिर से देखिए 84 सम संख्या है आपका, तो एक तो आपका 2 आ जाएगा और एक इसका आधा क्या आ जाएगा 42। इसके बाद यहाँ पर देखिए 42 भी सम संख्या है तो एक 2 आएगा और एक 21। अब 21 के भी 2 पार्ट कर लीजिए, 3 और 7, ठीक, 3 और 7 तो 21 होता है, ठीक। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 336 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अब 54 का तो सिंपल सा है, ठीक, 9 छंग 54 होता है, ठीक, या 27 दूना 54 भी होता है, ठीक। तो देखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे तो 27 और ये गुणा 2 54, ठीक। अब देखिए यहाँ पर HCF कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका कॉमन 3, तो 2 गुणा 3 यानी कि HCF आपका क्या हो गया 6। अब LCM की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन किस संख्या में 2 सबसे ज़्यादा बार है, यहाँ है, तो वो संख्या लिखेंगे। तो 2 की घात 4 यानी कि 2, ये 4 बार हमने 2 लिख दिया। इसके बाद 3 को देखो, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन कौन सी संख्या में 3 ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, तो 3 बार 3 लिख दिया।
एलसीएम में जहाँ पर जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो ली जाती है, मतलब बड़ी घात ली जाती है। और 7 देखिए यहाँ पर ही है तो यहीं ले लेंगे 7, ठीक। इसके बाद देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके बाद 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 ती 27 गुणित 7, ठीक है। इसके बाद 16 और 7 का गुणा कर दिया तो 16 सती 112 और गुणा 27। अब इसके बाद 27 में 112 का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, 3024। क्या आता है, 3024। अब देखिए यहाँ पर, अब हम फिर से वही चेक करेंगे, HCF ऑफ 336 और 54 गुणा LCM 336 54 गुणा 336 और 54। तो 336 और 54 का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, 18,144। और 6 में 6 आपका HCF है और LCM 3024 है, तो 6 और गुणा 3024 कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 18,144। देखिए 6 3 18,000 तो यहीं से दिख ही रहा है, और 24 में गुणा करेंगे हम तो पहले 20 का गुणा कर लें, 20 छः 120, और 4 भी बचा, 4 का गुणा 6 में करेंगे 24, तो 120 और 24 144, तो 18,144, ठीक। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। तो आंसर को कैसा लिखना है आपको, अतः HCF 336 54 और LCM 336 54 गुणा 336 और 54, ठीक। तो आज के लिए हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।